सारे भैया न राम राम भाई। अभी मन्नू मूवीज़ यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक, और आज हम आए हैं भाई मदीना गांव में। तो जो अपना मलिक खाप का गांव है मदीना, ओलाना मदीना, यहाँ के एक सुप्रसिद्ध सांगी हुए हैं स्वर्गीय श्री बनवारी लाल ठेल जी। उनके सपुत्र, उनके लड़के महावीर जियों से आज मुलाकात करेंगे। और महान सांगी हुए हैं बनवारी जी, तो उनके बारे में जानेंगे कैसे उन्होंने सांग करना सीखा, कैसे कितनी उनकी कविताएं थी, कैसी उनकी आवाज़ थी। तो उन्हीं के विषय में हम आज उनके लड़के महावीर जियों से बात करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम। ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। परिवार राजी है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार आप अपने पिताजियों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। कौन थे स्वर्गीय श्री बनवारी लाल ठेल जी? हमारे पिताजी स्वर्गीय बनवारी लाल ठेल जी थे जी। बचपन में ये भैंसों के पाली रहा करते जी। पाली रहने के बावजूद इनका गाने की खटक लग गई। गाने की खटक लग गई तो जनपद सिंह के जागे शिष्य बन गए। इन्होंने गाना सीखा, 15 साल तक उनके पास रहे। बहुत अच्छे गाने वाले, अच्छे कलाकार बन गए। और 20 साल की उम्र में इन्होंने अपनी सांग पार्टी अलग से बांध ली थी। और अपनी याद में इन्हें कम से कम 36 सांग बनाए। इन्हें अपने लिखे हुए 36 सांग बनाए, सब सुपर हिट सांग थे। और वैसे क्या नाम है, लेख की स्टोरी भी बनाई, राजे महाराजाओं की हर प्रकार के उन्होंने कविता की, कविताएं करी जी। अच्छा, कितने पढ़े लिखे थे श्री बनवारी लाल जी? वो बिल्कुल अनपढ़ थे, उन्हें पढ़ाई के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। फिर कैसे उन्होंने लिखा? गुरु की कृपा थी जी उनकी। वो लिखा नहीं करते, अपने मन में रखा करते, बाकी लिखवा दिया करते। वह जो भी बना करते वो जबानी याद रखा करते। इतना दिमाग कुदरत ने उनको दिया। अच्छा, तो राय धनपत सिंह जियों के शिष्य थे वो? बिल्कुल जी। उनके साथ कितने साल रहे? लाल जी 10 साल तक रहे। 10 साल। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने अपना बेड़ा बना लिया। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। फिर आपकी एज कितनी होगी? मैं जी 60 साल का होगा, 60 में लग रहा हूँ समझो। आप श्री बनवारी लाल जियों का जो बेड़ा था, जो सांग कराया करते, उसमें गए कदे? हाँ गया हूँ। आप भी कोई रोल कराया करते? नहीं, मैंने रोल नहीं किया, बस ये बैठ के सांग देखा करते हूँ। साथ चले जा रहे? साथ चले जा रहे। तो उनका जो बेड़ा था, जो और उसके सांगी थे, वो कौन थे? एक आधा याद है? हाँ, सारे याद हैं, तमाम याद है जितने भी थे। कौन थे? जैसे चंद्रलाल बिचपड़ी से बड़े सुपर हिट गाने वाले थे। धर्मवीर आसन का था, बालक श्याम था, बलवान धोरी था, ओम प्रकाश बंगाली था, राजेंद्र धमाका था, विजय था, और बलवीर भाई था। काफ़ी चले हुए इनके, काफ़ी चले हुए। आपके मन में नहीं आई मैं भी कुछ गाऊं सीखूं? नहीं, हमारे कोई शौक नहीं हुआ इसकी बात के बारे में। कोई शौक नहीं है? हाँ। अच्छा, जो आपने बताया गणेश सांग बनाए इन्होंने, 36 सांग बनाए हैं। कौन से बनाए? जैसे राजा अशोक, राजा हरिश्चंद्र, राजा रघुवीर, राजा अनंगपाल, राजा भोज, राजा ऋषाणु, राजा कटार सिंह, नलका पोता चित्रांगत, और जी ये कांता देवी पूर्णिमा, फूल बहादुर कृष्णा देवी, और हीरामल जमाल, प्रेम दुलारी, शीरी फरियाद, काचा माल गडरिए की, चंद्रगुप्त जहानारा, फूल का बेटा फूल कुंवर, शहजादा मुमताज, और जी राम सिंह डाकू, भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, राजा विराट कीचक द्रौपदी, अमर सिंह राठौर, चंद्रराम इंद्रपाल, नौन सिंह जमींदार, सत्यवती। जितने याद हैं, बाकी कुछ मेरे याद नहीं है, जो याद थे आपको बता दिए। अच्छा, ये जो सांग उन्होंने बनाए लगभग टोटल कविताएं उनकी खुद की थी? खुद की, ये सारी कविता उसकी खुद की थी। अच्छा, एक आधी कविता कोई आपको याद है? हाँ बिल्कुल याद है। वो एक खास एक बार सुना के दिखाइयो। जैसे राजा अनंगपाल का किस्सा बनाया उन्होंने। तेरी मिच की आँख नशे में टुल्ल क्यों राजी हो रहा आपे में, तेरे राजपाट ने कौन से माड़े बिगड़े काम बुढ़ापे में। जब चंदन चौकी पर बैठे कौन सा स्नान करा देगा, अतर फलेल रमा बाड़ा मतन कपड़े कौन परा देगा। भोजन जी में बाढ़ करने किसने पास बुला लेगा, तेरा कोई भी हुक्म नहीं मानने पिया सब पर मान मरा लेगा। यू कागज पाट दूर उठ जा जो भरी हवा लिफाफे में, तेरे राजपाट ने कौन से माड़े बिगड़े काम बुढ़ापे में। जब चंदन चौकी पर बैठे कौन सा स्नान करा देगा, अतर फलेल रमा बाड़ा मतन कपड़े कौन परा देगा। भोजन जी में पाड़ करने किसने पास बुला लेगा,
तेरा कोई भी हुक्म नहीं माने पिया सब पैमान मरा लेगा। यू कागज पाठ दूर उठ जा जो भरी हवा लिफाफे में, तेरे राजपाठ ने कौन संभाले बिगड़ा काम बुढ़ापे में। कदे पीलिए आली तील पैर में बडबेरी सी हाली ना, सिर पर टोकनी बंटा धर कदे जलवा पूजन चाली ना। जो थाली बाज के खा कर वा गूंद पंजीरी खा ली ना, मेरी सारी मन की मन में रहेगी मेरे गाथ पे लाली ना। बेटे की कोड़ी भर के कदे सोई कोने जापे में, तेरे राजपाठ ने कौन संभाले बिगड़ा काम बुढ़ापे में। नगर निदान साथ चालत न तुरंत सवाल दिखा दूंगी, जड़े 20 जिले के संगी झुकते गुण का ताल दिखा दूंगी। भजन छोरटा छंद बने कवियाँ की चाल दिखा दूंगी, गुरुधन पर सिंह की सेवा में बनवारी लाल दिखा दूंगी। उड़े नई नई रंगत कली काफी तुरंत डड़ा उस ठापे में, तेरे राजपाठ ने कौन संभाले बिगड़े काम बुढ़ापे में। बहुत बढ़िया आपने यह बात ये साबित कर दिया कि भाई वो बहुत ही महान कवि थे, बहुत अच्छे गाने वाले भी थे। कैसी आवाज़ थी गुरुजियों की फिर? आवाज़ बहुत तगड़ी थी। 11वें सुर से कभी उन्होंने घाट नहीं गाया, 11वें सुर से गाते थे, ऊँचे सुर से गाते थे। उनको ठेल क्यों कहा करते? ठेल, उसकी आवाज़ ठेल थी, गाने में मजबूत था, आवाज़ बहुत दूर तक जा रही थी। शरीर का भी मजबूत था, आवाज़ भी मोटी थी और सुरीली थी। जैसे हमारे रफ़ी साहब गाया करते इसी तरह वो गाया करते। अच्छा, इतना नाम जैसे जैसे भाई पंडित लक्ष्मीचंद मांगेराम जी, धनपत सिंह जी और बाजे भगत जी, चौधरी मेहर सिंह जी, इन कवियों के काफ़ी नाम हुए, उनका इतना नाम क्यों नहीं मार्केट में आ पाया? उस टाइम ये नहीं थे ना जी, ये उनका इसी तरह नाम होया है। बहुत काफ़ी चारों खूंट में नाम होया है। फौज में जाया करते, चारों खूंट में जाया करते, यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, चारों तरफ के संगी थे वो। कैसे इंसान थे वो? बहुत अच्छे नेक इंसान थे। पढ़ाई मतलब अनपढ़ थे, पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन पढ़े से ज़्यादा पढ़ते थे वह। उन्होंने बहुत अच्छी रचना की है, फुटकर भी बनाए हैं, उपदेश भी बनाए, किस्से कहानी भी बनाए हैं उन्होंने। कब तक सांग करा उन्होंने? उन्होंने मेरे ख्याल में 40 साल तक सांग करा। उनकी मृत्यु का भजन हमारा याद है, जो उसमें सारा वाला खोला हुआ है। उन्होंने अपनी मृत्यु के बारे में जी प्लीज एक बार। कोई नहीं। हमारे गांव के हैं हरण सिंह मिलक मासे जी, वो उनके पगड़ी बदल भाई थे। जिस दिन मरे वो आए, उन्होंने देखा उनको, अरे भाई चाल पड़ा, इतनी कह गए, वो एक तरफ चले गए एक साइड में। उन्होंने 20 मिनट में उनकी मृत्यु का भजन तैयार कराया। वो कैसे कराया ले सुनिए। 3 अगस्त 83 को सोग होया बड़ा भारी, सामन बदी नौमी बुधवार न होया सुरगवास बनवारी। भोली शिकल और आत्मा शादी ना दिल में पाप था, उसके 2 माँ जाए भाई 3 बेटियां का बाप था। संध्या समय 2 घड़ी भजन करता चुपचाप था, ज्ञान ध्यान सच्चा हृदय में न्याय इंसाफ था। गाम गुहांड रिश्तेदारा का था सच्चा हितकारी, सामन बदी नौमी बुधवार ने हुआ सुरगवास बनवारी। 4 खूंट में घूम घूम कर रोशन गाम मदीना, कविता के रूप में बना दिया सच्चा धाम मदीना। उसके ऊपर रजू है था सुबह शाम मदीना, इब ज्ञान गुणा ने याद करेगा उम्र तमाम मदीना। कोई संदक कोई लोग छुप के न रोवे से नर नारी, सामन बदी नौमी बुधवार ने सुरगवास बनवारी। कदे स्कूल गाना त्यार 100 के जोड़ करे था, छाती में हाथ मार कर दंगल में तोड़ करे था। जो सांगी गर्भाया उसकी ढिल्ली मरोड़ करे था, बिकट काफी अदर छंद दरस ही निचोड़ करे था। बालकपन में सतगुरु जी की कर ली ताबेदारी, और सामन बदी नौमी बुधवार ने सुरगवास बनवारी। मिली ठेल की पदवी उसने नगर निदान पास होया, फिर कवियों का सत्संग हो गया हृदय में प्रकाश होया। 40 साल तक करा तजर्बा गाँव का ढंग खास होया, फिर गहराई में पहुँच गया कुछ प्रमाणिक अभ्यास होया। वेद शास्त्र कुरान पुराण की नकल तार गया सारी, सामन बदी नौमी बुधवार ने सुरगवास बनवारी। 1 साल तक रोग शरीर में दूनाई बढ़ता हुआ था, वो मेडिकल में दाखिल हो गया और जीना चाहवा था। पर काल कसाई सिर पर बैठा उसते बहखावा था, बार बार अपने चेला नौ न्यो समझावा था। अरे इस बेड़े ने पार तारी से इसमें इज्जत मारी, सामन बदी नौमी बुधवार ने सुरगवास बनवारी। फिर 12 बजे रात के यमदूत उठा गए भागे, धर्मराज गए पेश करया बयान होने जिब लगे। सुरगपुरी में लंबर पड़ गया भाग अगत के जागे, और चरण पकड़ के बैठ गया और जमुआ धनपत पागे। इस रण सिंह गए भी ठेस लगी थी बालकपन की यारी, सामन बदी नौमी बुधवार ने सुरगवास बनवारी। हाँ, इसकी मृत्यु का भजन है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। फिर जी
इतने साल तक उन्होंने जो सांग कराया, हाँ। जो बेड़ा बांधे रखा है, तो क्या आपके परिवार में आपके किसी ने उनको उस बेड़े को आगे नहीं, जैसे आप इस लास्ट कली में उसके भाई थे छोटे जमन सिंह, उनके मरने के बाद उन्होंने सांग किया। पहली गेंद जैसी उसकी बात थी ना, ऐसी बात उसकी नहीं थी। वो तो वो ही था, जैसे कह रखा लक्ष्मी चंद तो लक्ष्मी चंदा, ऊत वो तेरे रो हैं। बनवारी लाल तो बनवारी लाल थे जी, बहुत बढ़िया गाने वाले थे। बहुत ही अच्छे गाने वाले थे। मांगे राम जी भी बहुत प्यार किया करते, धनपत सिंह भी बहुत प्यार किया करते, राम किशन व्यास थे, सब उसके मतलब बहुत अच्छी तरह पेश आया करते। कितनी दूर दूर तक सांग करने जाया करते मास्टर काफ़ी जी? दूर तक जा करते, प्रदेश में जाते थे, फौजा में जाया करते, यूपी में जाया करते, पंजाब में भी जाया करते, चारों तरफ के संगी थे वो। अच्छा, जैसे कोई और खास कविता है उनकी, खास? किसी किस्से की कोई आपको याद है? हाँ, हाँ। कोई बात सुनाओगे? हाँ, हाँ। जैसे किचक द्रौपदी का किस्सा है, वो शालंदरी द्रौपदी को वहाँ भेजती है किचक के पास, अगर जाओ मेरे पेट में दर्द है, मेरे लिए मेरे भाई के पास जाओ और मदरा लाओ। तो द्रौपदी कहती है, अगर तेरी बहान बीमार पड़ी तू किचक लिए संभाल, ने बोला लोट बैठ आराम आनंद कर साफ जानगी टाल, अरे एक मदरा की बोतल भर दे मने जरूरी जाना, लोट बैठ आराम आनंद करो तू तेरा उलाना, रे मैं मजदूर बिरानी नौकर मेहनत करके खाना, बन किचक की नार परी कर बहुआ कैसा बाणा, तू बेमतलब की बात करे तेरे सिर पर नाचे काल, ने बोला मेरे मारने वाला जाम्या को ना सुरग मृत पे ताल। नंबर 2, अरे एक मदरा की बोतल भर दे हाँ भर ले चे नाट ले, नो बोला बन किचक की नार चे मेरी खाल का बाण बाट ले, तेरा मन बेकूफ नहीं काबू में तू पकड़ के डोर डांट ले, नो बोला इसी बहू के धोरे छोरे भूखा भी रात काट ले, अरे तू बिन आई मैं मारा जाओ इश्क बड़ा चंडाल, बोला पंखा ढोल जमा दे वाह धर दे थाल, अरे बुरी बात का बुरा नतीजा तना खबर मिला दुर्की, हो 106 रंग तिरिया में थारी बे मतलब गुरकी, ईसा जंटर में न नहीं काबल में अमरीका तुर्की, रे पी के देख शराब खेले तेरी आँखें की सुर्की, न्यू बोली 5 पति से गंधर्प मेरे तेरी नहीं गलेगी दाड़, बोले मैं बिरम फांस गेरूँगा गल में बेचा कसूता जाड़। नंबर 4, तू आशिक होकर काम करे सा चाले का संगी, रहो हिंदुस्तान आबाद ना हिणे पाले का संगी, तेरी ठाडी भरी दुकान तू कुंजी ताले का संगी, लिया नगर मदीने जन्म गोत गठवाड़े का संगी, गुरुधन पर सिंह न दाने का इबलेगा गुरु संभाल, बनवारी लाल मदीने का त्री गढ़ दे तुरंत मिशाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे हिट सॉन्ग उनका कौन सा रहा? काफ़ी रे सारे हिट थे उनके, फोकस सॉन्ग कोई भी नहीं था, सारे हिट सॉन्ग थे उनके, सारे हिट थे। सारे हिट। फुटकड़ रागनिया भी बहुत काफ़ी फुटकर भी बनाई, उपदेश भी बनाए, ईश्वर स्तुति भी बनाई। ले मैं एक ईश्वर स्तुति सुनाता हूँ आपको। हरे खोड में जीव तुई, हर जगह पे विश्व बीस तू ही, करता और कह करने वाला परम पिता जगदीश तू ही बैठता, तू ही उठता, तू ही चलता, तू ही फिरता है, तू ही जाल बिछाने वाला, तू ही जाल में गिरता है, तू ही कातल, तू ही कत्ल करनिया, तू ही हरक में भरता है, तू ही जल जला, तू ही समाई, तू ही पाप से डरता है, तू ही भलाई, तू ही बुराई, खानदान की रीस तू ही, करता और कह करने वाला परम पिता जगदीश तू ही। 5 तत्व और 3 गुणों में सृष्टि का प्रकाश तू ही, स्वर्ग लोक और मृत लोक पैताल लोक आकाश तू ही, 7 दीप 9 खंड बीच में और पर्वत कैलाश तू ही, जर्रे जर्रे में रमया हुआ और मिला सांस में सांस तू ही, तुरत बना दे तुरत मिटा दे खरा माल कटपीस तू ही, करता और कह करने वाला परम पिता जगदीश तू ही गीता और कुरान रामायण 19 पर्व अवतार तू ही, 18 प्राण शास्त्र 6 वेदों बीच विचार तू ही, 14 भवन और 16 कला में मिला वह सरसार तू ही, अरे गाना और बजाना तू है साजों की जनकार तू ही, टाइम टाइम सिर बना रहे 6 राग रागनी 30 तू ही, करता और कह करने वाला परम पिता जगदीश तू ही। इस कली में जहाँ से सांगियों की प्रणाली चाली हुई, कवि ने क्या दर्शाया इस कली के अंदर ले सुनिए। तू ही शेडू, सबसे पहले शेडू हुए हैं, जितने भी सांग करनी है सबसे पहले शेडू से प्रणाली चालू हुई है। तू ही शेडू लक्ष्मण बनाने वाला शंकर दास गोपाल तू ही, राम भगतो राजू जमुआ सतगुरु मांगे दयाल तू ही, तरबैणी गायत्री गंगे गुण विद्या का ताल तू ही, गुरुधन पद सिंह बनवारी लाल पर फिर मेर की जाल तू ही, सेवा का फल मेवा कहते दुआ सलाम आशीष तू ही, करता और कह करने वाला परम पिता जगदीश तू ही। जैसे महावीर जी, जैसे जो रागनियाँ हैं, जो आज जो कलाकार जो रागनी गायक हैं जो आज गाँव हैं,
जो सांग करे हैं, जैसे भाई दूसरे कवियों की सभी की प्रचलित रागनियाँ, सभी कलाकार गाँव हैं, तो बनवारी जियों की कोई प्रचलित रागनी या क्यों नहीं गाते, इसका क्या कारण है? आपने कुछ ये कुछ लोभ लालच की बात है। बनवार ओ बलवान बलवान दौरी था जो, वो मेरे बाप का शागिर्द था बनवारी लाल जियाँ का, लेकिन लोभ मांग उन्हें सारी पंडित जियाँ की सांग भर दिए। ये लोभ था? भाई भाई उन्होंने कहा भाई तो लक्ष्मी चंद की सुनाओ, तो सारी लक्ष्मी चंद की भर दी, मांगे राम की भर दी, बनवारी ठेल की नहीं भरी, ना धन फशन की भरी उसने। तो आपने क्या लगा है कि भाई क्यों नहीं गाई आपकी रागनी? वो गरीब परिवार से थे, जात पात का भी सवाल आता है, पंडित जी जोर है, पंडित अफसर हैं, पंडित जी ये कहा करते, मेरा अस्सी था, वो गरीब जाति का था। धनपत सिंह की भी नहीं गाई किसी ने, बनवारी लाल की नहीं गाई, चंदगी राम की नहीं गाई, ये गरीब थे बेचारे, मिरासी थे ये। तकरीबन पंडित जी की ये बात गाई हैं, जाटों ने भी, ब्राह्मणों ने भी, जो भी है पंडित जी की इनकी गाते हैं। यो फर्क रहा थोड़ा? बड़ा फर्क रहा, जाति पाति का फर्क रहा। देखो जाति पाति तो भाई चलो कोई बात नहीं, अब हम जो ये अब इंटरव्यू हुआ है इससे भी फर्क पड़ेगा। और भाई गणे वाला धाम मिलते रहो हैं, उनको भी इनकी कविताएं उन तक के मेरा पूछिए नहीं हो, अब पूछ आओगे। और भाई कोई भी कलाकार बहुत ही बढ़िया बढ़िया कविताएं हैं माशे जियों की, और भाई साहब का याद भी है, ये हम लेवों भी गेंद से अगर किसी भाई ने कांटेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट महावीर जियों से भी कांटेक्ट कर सको हो। मदीना गांव में लिखे रखे हैं, हाँ मदीना गांव में ये रहते हैं, उलाना मदीना। और भाई मेरा तो कांटेक्ट करना चाहो तो मेरा नंबर उपलब्ध रहा है, मार्द भी मिल लियो। बहुत ही बहुत ज़बरदस्त कविताई और भाई ने गा के देखो। और एक और सबसे बढ़िया बात है ना, को छापा का रोलाड़ है, खूब ठोक कर गाइयो भाई, बनवारी लाल की रागनी है, खूब ठोक कर गाइयो। हाँ जी, गठवाड़ा खाफ का सांगियो आया, गठवाड़ा की कविता बहुत अच्छी बना रखी है जी एक आदि सुनाओ। हाँ, जैसे थारी मिली एक सी जोट नहीं बड छोट ओट घराड़े की, और देखण जोगा बंदड़ा बंदड़ी चाड़े की। मेरा पिया से सपेला मेरे नाम का, उसके संग लहरूँ, जल्दी भेज दियो मेरे भाई ने, ना ज़्यादा दिन ठहरूँ। जाते पैरूँ तीड़ गुलाबी करूँ, नवाबी दे दे चाबी गुप्ती ताड़े की, और देखण जोगा बंदड़ा बंदड़ी चाड़े की। सांसरे में जाकर ये ध्यान तय, ए घणी होशियार, नेग जोग मांगे तेरे आण की, तू दिए खांड कसार। जात्री बार खड़ी से बहल बैठ ले छह ले जाइए गैल ऐसा फे आड़े की, और देखण जोगा बंदड़ा बंदड़ी चाड़े की। दो बात कर ले हमसे जीजा प्यार की, लाए आस खड़ी तेरे, दो बात कर ले हमसे जीजा प्यार की, लाए आस खड़ी, तेरी शान पे कुर्बान जान ला रही, बनी दास खड़ी। तेरे पास खड़ी घराड़ी सैदा निराली, छोटी साड़ी शोभ्या साड़े की, और देखण जोगा बंदड़ा बंदड़ी चाड़े की। सांसरे में जाकर ढंग तेरा और हो, बहुडिया बन जा नई, बनवारी लाल बैठ ली सज कर डोले में, को न कसर रही। हमने को निधि बरहीण से भाग लखीण जा नगर मदीण बहु गठवाड़े की, और देखण जोगा बंदड़ा बंदड़ी चाड़े की। उन्होंने गठवाड़ा खाप को प्रसिद्ध किया, गठवाड़ा खाप के मान्यवर सांगी थे वो। बहुत ज़बरदस्त कविताई करी है बनवारी लाल जी ने, स्वर्गीय मासे बनवारी लाल जी सांगी जो है गठवाड़ा खाप के, बहुत ज़बरदस्त कविताई करी है। और फिर कहूँ भाई इस कवि की कविताई में दम है, हमने लग गया भाई इसमें दम है, तो भाई इनकी रागनी भी प्लीज़ गाओ। सभी कलाकार भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर भाई दम लगे तो ज़रूर गाओ। और भाई जात पात और ये चीज़ कुछ नहीं है, इनसे दूर हटके और थोड़ा सा भाईचारा बनाओ। समाज में 36 बरादरी एक है, और इसको तरीके से लो और इसको ऊपर तक लेके आओ। तो आज जैसा कि हम आए थे, मैंने बताया मदीना गांव में श्री बनवारी लाल जी जो सांगी हुए हैं गठवाड़ा खाप के, उनके लड़के हैं, उनके सपुत्र हैं ये महावीर सिंह जी से हमने बात करी, और उनकी कविताई 3-4 बढ़िया बढ़िया बातें भाई जियों ने हमारे तक सुनाई, हमने भी अच्छा लगा। और भाई ऐसे ही किसी अगले एपिसोड में हम किसी खास शख्सियत को अपने इस यूट्यूब चैनल पर दिखाएंगे, ऐसे ही प्रोग्राम हम लेकर आते रहेंगे। और मैं महावीर जियों का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, इन्होंने हमें इतना समय दिया, उनके बारे में बताया, उनके जीवन के बारे में बताया। दोबारा कभी फिर इनसे दोबारा मुलाकात करेंगे और कुछ जानकारियाँ श्री
स्वर्गीय बनवारी लाल सांगी जियों के जीवन के बारे में और भी जानकारी इनसे फिर कभी लेंगे। तो सर मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने अपना इतना समय हमें दिया। भाई धन्यवाद है, हम भी धन्यवाद करते हैं, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सर आप भी अच्छी यादाश्त है, तो आपके मन में नहीं आया मैं भी कुछ? समय भी ऐसा होगा ना जी, आजकल सरकार ने बंद कर दिया गाना बजाना, क्या करे, आदमी ज़्यादा इकट्ठे हो नहीं सकते, फिर गाने का शौक़ नहीं था। वैसे बातचीत हमारा सारी यादें हैं। आवाज़ किसी आपकी? आवाज़ भी थोड़ी है, ज़्यादा आवाज़ नहीं है मेरी, थोड़ी आवाज़। आवाज़ ने साथ नहीं दिया। हाँ तो भाई सारे भैया ने भाई श्री महावीर जियों की तरफ से और पवन मलिक मोखरा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम है। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।